स्टूडेंट्स, डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया जो कि एक्चुअली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव करता है। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है जी? उसमें डी ब्रॉगली ने कहा था कि अगर एक पार्टिकल जो कि वेव की तरह से बिहेव कर सकते हैं, और जब एक पार्टिकल वेव की तरह से बिहेव करता है तो हम उसकी वेवलेंथ जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके मोमेंटम की बेस पे। और इसी चीज़ को डेविसन एंड जर्मर ने एक्सप्लेन किया था, प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और उसी को जो है वो हम यहाँ पे उसी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम ये है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप किया गया है 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हुए। कैलकुलेट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमने उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जो कि मूव कर रहा है, और उसको स्पीड अप किया गया है 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो डेटा यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। और डेटा में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन का कहा गया, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो भी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का मैस एम ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 9.1 इंटू 10 raised to power -31 किलोग्राम होता है जी। और फिर चार्ज भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए नोट डाउन कर लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, और उसको सिंपली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है माइनस माइनस का साइन यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर रहे, हमने सिर्फ जो है वो वेवलेंथ मैग्नीट्यूड यानी कि कैलकुलेट करनी है लेंथ की। तो 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कोलम जो है वो चार्ज की वैल्यू यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि है। और यहाँ पे फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है वो दिया गया है वी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि स्पीड अप कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। प्रॉपरली लिख लेते हैं इसे वी नॉट। और ये है 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट, वोल्ट को पूरा लिख लेते हैं बजाय कैपिटल वी लिखने के। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ, कैलकुलेट करनी है लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और देखते हैं हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम बात करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, तो उसके मुताबिक हमारे पास फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। एच जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है, और पी यहाँ पे मोमेंटम है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका जो कि मूव कर रहा है। और अगर जो है वो मोमेंटम को हम जो है वो लिखे प्रोडक्ट फॉर्म यानी कि एम वी की फॉर्म में, मैस इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा एच ओवर एम वी। अब जब हमने डेविजन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि डेविजन और जर्मर ने पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड मोमेंटम के लिए एक इक्वेशन जो थी वो बनाई थी, और काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए बनाई थी। यानी कि हाफ ऑफ एम ई वी स्केयर, यहाँ पे एम ई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वी जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये वाली इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो कि उसे मिली है पोटेंशियल की वजह से, जो कि हम ई वी नॉट से फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इक्वेशन ई वी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें दे रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, नॉट सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे ई जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और वी नॉट जो है ये पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने अप्लाई किया है। अब अगर हम इस टू को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास एम ई वी स्केयर जो है वो आ जाएगा टू टू ई वी नॉट के। और यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे ये जहन में रखें कि लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है और राइट साइड पे वी नॉट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो अप्लाई किया गया है 50 वोल्ट का। और अगर दोनों साइडों पे मैस से मल्टीप्लाई करें तो एम ई स्केयर वी स्केयर इज इक्वल टू, ये एक्चुअली वही इक्वेशन हम दोबारा से मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि हमने डिवीजन और जर्मन में के एक्सपेरिमेंट में देखी थी। और एम इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, टू एम ई वी नॉट आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम स्केयर रूट ले लें तो हमारे पास एम, यहाँ पे दोनों का स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल आउट होगा, एम ई वी हमारे पास आ जाएगा टू स्केयर रूट ऑफ टू एम ई वी नॉट। और स्टूडेंट्स, एम ई वी जो है ये मोमेंटम को डिस्क्राइब करेगा जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था। तो इस तरह से मोमेंटम को हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से भी, यानी कि हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम ई वी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ टू एम ई इंटू वी नॉट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये यहाँ पे ज़रा जो है वो प्रॉपरली लिख लेते हैं कि एक्चुअली एम को हमने हमने यहाँ पे एम जो है वो सिंपली एम लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करें तो ये हमारे पास एम ई
से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम मोमेंटम की ये वाली इक्वेशन, मोमेंटम के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए हम इसको यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन में पुट करेंगे, और हमारे पास हम जो है वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास लेमडा के लिए, वेवलेंथ के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी पी की, ये वाली इक्वेशन पुट करते हुए ये हमारे पास आ जाएगी एच ओवर स्केयर रूट ऑफ 2m इंटू ई और वी नॉट। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे और वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो वेवलेंथ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी उसके लिए हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻³ जॉल सेकेंड है जी। और फिर हम पुट करेंगे नीचे स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय मास की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए वो 9.1, वो पुट करेंगे इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और साथ में 50 वोल्ट जो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया था वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। और स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है लैम्डा इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ आ जाती है, जो जिसको कि पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया गया था। यानी कि ये बिल्कुल उसी तरह का ही यहाँ पे जो है फिनोमेना डिस्कस किया गया है जिस तरह सा का डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया गया था, जो कि एक्चुअली प्रूफ है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का।